बॉडी लैंग्वेज और स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे आदरणीय लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी जी का। इनकी आंखों का ब्लिंक रेट बढ़ गया है, आईलिड्स को इन्होंने छोटा किया है और शोल्डर में हल्की सी मूवमेंट आई है। बात करते वक्त अचानक से इनकी चिन नीचे गई है। इन सभी बॉडी मूवमेंट्स की इंटरप्रिटेशन को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ को बिना समझे बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस हो नहीं सकती। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। प्रियंका जी का ये साफ तौर पर बहुत ही एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट है, जो कि तब आया जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने राहुल गांधी जी के बारे में बोला कि भाई आपको कैसे मालूम कि चाइना भारत के अंदर 2000 किलोमीटर अंदर घुस आया है। अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते। अब यहाँ पे स्टेटमेंट भले ही एक्सप्लोसिव है, लेकिन इस छोटे से सेंटेंस को बोलते वक्त प्रियंका जी के चेहरे पर कुछ हेजिटेशंस या संकोच के फ्लैशेस नजर आ रहे हैं। स्टेटमेंट देने से पहले प्रियंका जी एक सेफ्टी फ्रेमिंग कर रही हैं, क्योंकि जिसके बारे में वो बोलने जा रही हैं वो भारत की सबसे बड़ी अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। प्रियंका जी के सेंटेंस में करी गई सेफ्टी फ्रेमिंग के दो एलिमेंट्स हैं, जिसका पहला एलिमेंट है पर्सनल व्यूज यानी व्यक्तिगत राय, क्योंकि वो कह रही हैं कि मुझे लगता है। ये तो मुझे लगता शायद इस रिस्की स्टेटमेंट में वो कांग्रेस पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, बल्कि ये रिस्क शुरुआत में वो अपने ऊपर लेना चाहती। उनके बयान की सेफ्टी फ्रेमिंग का दूसरा एलिमेंट है रिस्पेक्ट, क्योंकि वो जुबान से डिसअप्रूवल या अस्वीकृति की मिसाइल को फायर करने से पहले ये बहुत ही क्लियर कर रही हैं कि वो न्यायपालिका की रिस्पेक्ट करती हैं। इंटरेस्टिंगली सेफ्टी फ्रेमिंग करते वक्त मतलब जैसे फिलर्स का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट से मतभेद रखने की हेजिटेशन की तरफ को इशारा करता है। बिना सेफ्टी फ्रेमिंग के सीधा ये बोल देना कि जस्टिस या न्यायपालिका ये डिसाइड नहीं करेगी कि कौन सच्चा भारतीय है कौन सच्चा भारतीय नहीं है, तो ये एक असुरक्षित वाक्य बन जाएगा और ऐसा करने के पॉलिटिकल और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या फिर दूसरी पार्टी इनकी बातों को और ज़्यादा मैनिपुलेट करके प्रस्तुत कर सकती है। फिर इनकी बॉडी लैंग्वेज एक्टिवेट होती है जो मेरा ध्यान खींचती है। फिर हम देखते हैं कि इनके राइट शोल्डर में एक छोटी सी मूवमेंट आती है जिसे कि शोल्डर श्रग कहते हैं। ये सिंगल शोल्डर श्रग डिसअप्रूवल को दिखा रहा है। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, यानी जैसा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने राहुल जी को कहा है, प्रियंका जी एग्री नहीं करती। इस डिसअप्रूवल का इंडिकेशन ये सेंटेंस के शुरुआत में ही दे देती हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये अपनी आईज को श्रिंक या नैरो कर लेती हैं। जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। जबकि वीडियो के बाकी हिस्से में आईलिड्स नॉर्मल और रिलैक्स्ड हैं। उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति आईलिड्स को इस तरह से नैरो कर लेना या सिकोड़ लेना एक ब्लॉकिंग बिहेवियर है, जिसका कारण हो सकता है कि डिसअप्रूवल दिखाते वक्त एक रिस्क एलिमेंट का होना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। ऐसे में बॉडी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थ्रेट डिटेक्शन पर बचाव के लिए इस तरह के बिहेवियर बॉडी से करवा सकता है। आईज को नैरो कर लेना हाईली कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन होता है, यानी कि हमें संदर्भ जरूर चेक कर लेना चाहिए। और बहुत बार हम देखते हैं कि जब कोई हमें चुपके से देख रहा होता है तो वो अपनी आंखों को छोटा कर लेता है डिटेक्शन से बचने के लिए। यानी कि विभिन्न परिस्थितियों में आंखों को नैरो कर लेना एक दूसरा मतलब निकाल सकता है। न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। यानी भले ही वो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जज की उस स्टेटमेंट के प्रति अपनी असहमति दिखा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर कहीं ना कहीं एक हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस पैदा हो रहा है, और ये बात बयां कर रहा है उनका बढ़ा हुआ ब्लिंक रेट। फिर हम देखते हैं कि बोलते बोलते इनकी आवाज चौक कर जाती है जब वो कहती हैं कि पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये न्यायपालिका के दायरे में नहीं होता। पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन, में नहीं होता डिसीजन, में नहीं होता डिसीजन। ये एक हाई स्टेक स्ट्रेस रिस्पॉन्स लगता है,
इसमें इंसान के अंदर एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है कि मैं ऐसा बोलूं या मैं नहीं बोलूं। अगर मैंने बोल दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पब्लिक बैकलैश हो जाए। साथ ही वो अपनी चिन यानी ठुड्डी को नीचे करती हैं, जो एक थ्रोट प्रोटेक्शन बिहेवियर है। ये लगभग हर इंसान का एक इन्नेट यानी जन्मजात बिहेवियर होता है। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे भी बहुत बार जब अथॉरिटी के सामने खड़े होते हैं, यानी कि पेरेंट्स के सामने या टीचर्स के सामने खड़े होते हैं, तो कभी कभी वो अपने चिन को नीचे कर लेते हैं, जो कि किसी ना किसी डर की वजह से होता है। लेकिन ये थ्रोट प्रोटेक्शन बिहेवियर चेंज हो जाता है जब वो राहुल गांधी के बारे में कहती हैं कि वो इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करते हैं। उस वक्त ये अपना थ्रोट डिस्प्ले करती हैं। का आदर किया है, उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है, जो कि एक कॉन्फिडेंस का सूचक है। यानी मैं कॉन्फिडेंटली कह रही हूं कि राहुल जी एक देशभक्त और सेना का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। वो कहती हैं कि नेता प्रतिपक्ष का कर्तव्य है कि सरकार से सवाल पूछे। यहाँ पर वो कर्तव्य शब्द को दोहराती हैं, यानी कि प्रियंका जी पब्लिक को ये हाईलाइट करना चाह रही हैं कि राहुल गांधी जी कर्तव्य निभा रहे हैं। जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। सबसे बारीक बात यह है कि इस क्लिप में प्रियंका जी के सिचुएशनल बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, लेकिन साधारण तौर पर प्रियंका जी की नॉन वर्बल बिहेवियर की सबसे बड़ी ताकत उनकी गंभीर वोकल पिच और अनशेकन वॉइस है। उनकी आवाज एक निरंतर बहाव में बहती है, जो उन्हें कहीं ना कहीं उनकी ग्रैंड मदर आदरणीय इंदिरा गांधी जी से जेनेटिकली मिली है। लगभग हमेशा ही वो स्ट्रेट पोस्चर में रहती हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट दिखाई देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल जी की जो वोकल पिच है वो हायर साइड में है, और अगर वो थोड़ा सा लोअर साइड में आ जाए राहुल जी की बोलने की पिच, तो वो साइकोलॉजिकली पब्लिक के माइंड में ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था। लेकिन वहीं अगर मैं प्रियंका जी के कोई नेगेटिव पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करूं उनके नॉन वर्बल बिहेवियर में, तो ऐसा मुझे कुछ नजर आता नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग के ऊपर। तो अगर आप एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो सिर्फ सरफेस लेवल पर बॉडी इंडिकेटर्स को पकड़ पाने से बात नहीं बनने वाली। किसी भी व्यक्ति के बिहेवियरल चेंजेस को अगर आप पकड़ सकते हो, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो। सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए मैं अलग से कोर्स लॉन्च करने के बारे में सोच रहा हूँ और उसकी रूपरेखा बना रहा हूँ। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए बॉडी लैंग्वेज का कोर्स लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही रेडी हो चुके हैं। आप कमेंट सेक्शन में जा करके लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।